आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 18 अध्याय और पहली आयत में, जो औरत से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्ट आता है वहाँ अपमान भी आता है और निंदा काम के साथ नाम धराई होती है। मतलब जो निंदा वाले काम होते हैं ना, उस कामों के साथ नाम धराई भी होती है, मतलब बेइज्जती भी होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाले नदी व बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं। लिखा है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के नहीं लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। मतलब प्रभु ये कहता है इस वचन में कि चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ है, कितनी बड़ी परेशानी है, कितना भी बड़ा कोई कलेश हो रहा था, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो धर्मी है। यीशु के लहू से वो धुला हुआ है और जब वो प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसको अपनी शहरपनाह के भीतर ले लेता है, अपनी रक्षा सुरक्षा कवच के भीतर ले लेता है, उसके आंसू को पोंछता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करता है, उसको सब प्रकार की महामारी, मार्गों से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से बचाता है। ये वचन कहता है चाहे कितनी बड़ी गलती हो जाए, बस हमें एक अपनी तरफ से हमारा काम यही है कि हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और आगे बढ़ जाए, तो परमेश्वर हमें सब प्रकार की दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से बचाता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। देखो यहाँ पर लिखा है भेंट, ये किसी भी प्रकार की भेंट हो सकती है। जो इंसान अपने आंसू बोता है तो वो भी एक तरीके से बोना है। एक भेंट होती है धन को लेकर, एक भेंट होती है धन्यवाद की, एक भेंट होती है पाप की भेंट, एक होती है पश्चाताप की भेंट, और कई प्रकार की भेंटें होती हैं जो एक मनुष्य जब देता है प्रभु के राज्य में बोता है। धन्यवाद की भेंट, खुशी की भेंट, बीमारी से चंगाई दिलाने की भेंट, बड़े बड़े काम को मतलब बड़े बड़े कामों से, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करने की भेंट। कई प्रकार की भेंटें होती हैं। किसी को मृत्यु से बचाया तो उसकी एक भेंट होती है, और किसी की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए तो उसकी एक भेंट होती है, और किसी के पास बच्चा नहीं, अगर उसको बच्चे की आशीष दी कई सालों बाद तो उसकी एक भेंट होती है। और लिखा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। अगर मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे मेरा कोई काम रुका हुआ था, अगर मैं विश्वास से भेंट बोता हूँ, प्रभु ये मैं भेंट बोल रहा हूँ ताकि मेरे रास्ते खुल जाए, तो उसके द्वारा भी रास्ते खुलते हैं, मार्ग को खोल देती है हमारी भेंट। वो बीज होता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है।
मुकदमे में जो पहले बोलता है वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे जो दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद हो जाते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मना लेना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, और झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान होते हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल से भरता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, जब तक इंसान किसी की बुराई ना कर ले ना, किसी की चुगली और निंदा ना कर ले, कोई गलत काम ना कर ले, या अपनी ज़ुबान से कोई भड़ासा निकाल ले, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। या अपना बदला ना ले ले, तब तक उसका पेट नहीं भरता है। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब आपको पता है, इसी ज़ुबान से इंसान जीवन की बातें पाता है, चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, आशीष पाता है, बरकत पाता है, क्षमा पाता है, शांति पाता है, मिलमिलाप पाता है, सब प्रकार की भरपूरी और परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखता है इसी ज़ुबान से। और इसी ज़ुबान से अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसानों को देखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं कि सामने वाला अगर बीमार है, अगर हम बोलें कि वो मर जाएगा, अब नहीं उसके पास टाइम, तो सच में हमारी ज़ुबान के शब्द उसकी ज़िंदगी में पूरे हो सकते हैं। हमारी ज़ुबान सामने वाले को बदल सकती है, सामने वाले को बिगाड़ सकती है, सामने वाले को अच्छा बना सकती है, सामने वाले को बर्बाद कर सकती है, बुरा भी बना सकती है, हमारे लिए अच्छा भी बना सकती है, सामने वाले को पाप में डाल सकती है, सामने वाले को पाप से बचा सकती है, सामने वाले को नरक ले जा सकती है, सामने वाले को जीवन दिला सकती है। हमारी ज़ुबान में ये सामर्थ्य होती है। इसीलिए लिखा है, जीव के वश में होती है सब बातें, मृत्यु की बातें, बीमारी, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट। जैसे इंसान आज बोलता है ना कि एक्सीडेंट को लेकर, जा तेरे साथ ऐसा हो जाए या तेरे साथ वैसा हो जाए, या तेरी तकलीफ़ ये वो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज इंसान एक दूसरे को बोलता है, तो वो मृत्यु की बातें होती हैं। और अगर हम जीवन की बातों को जाने तो लिखा है जीवन भी होता है जीव के वश में जीवन भी होता है। अगर हम जीवन की बातें बोलें, चल जा तेरा कल्याण हो, चल जा तेरे घर में लड़ाई दंगा नहीं होने पाएगा, चल प्रभु तेरे साथ, तू रो मत, सब कुछ ठीक होगा, आंसू बदलेंगे, तेरे आंसू पोंछे जाएंगे, तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी, तेरी तकलीफ खत्म होगी, तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, तेरा पति बदल जाएगा, तेरी पत्नी बदल जाएगी, तुझे अच्छा काम मिलेगा, तेरे रिश्ते नाते अच्छे हो जाएंगे, तुझे बच्चे की आशीष मिलेगी, तेरे घर में लड़ाई दंगा खत्म हो जाएगा, तेरे आंसू पोंछे जाएंगे, तेरी तकलीफ, बीमारी, परेशानियाँ, घटियाँ खत्म हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे अच्छा घर मिलेगा, तेरी तकलीफ खत्म होने जा रही है। ये जीवन की बातें होती हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तकलीफ में नहीं हूँ, मैं कर्जे में नहीं हूँ, मैं गरीबी में नहीं हूँ, मैं घटी में नहीं हूँ, ये जीवन की बातें हैं। और इसके विपरीत में अगर इंसान उल्टा बोलते, चाहे वो अपने बारे में बोले, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोले, तो वो मृत्यु की बातें हैं। लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोला करता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु एक ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।